Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Literature and Linguistics Notes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उसके साथ साथ उसके जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट उनको हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके साथ साथ उसमें इस एज में होने वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में जो पोइट्स थे जो प्ले राइटर्स हैं और साथ ही साथ जो प्रोज राइटर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैकोबियन एज जो कि स्टार्ट होती है 1603 से और एंडिंग होती है उसके 1625 पे। इसमें है कि हेनरी द सेवंथ जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1485 और एंड होता है 1509 पे। ही वाज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द हाउस ऑफ द ट्यूडर के। वो क्या थे? फर्स्ट मोनार्क थे हाउस ऑफ ट्यूडर के। उनके क्या हुआ? उनके के दो बच्चे थे, एक थे हेनरी द एट्थ और एक थी मार्गरेट ट्यूडर। अब हेनरी द एट थे जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1529 पे और एंड होता है 39 पे। इनके क्या थे? इनके तीन बच्चे थे, एक थे एडवर्ड सिक्स जिनका पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें जिक्र हो चुका है, आप वो चेक कर लें। उसके बाद है कि जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1547 पे, उसके बाद एंड होता है 1553 पे। उसके बाद आ जाती हैं क्वीन मैरी जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1553 और एंड होता है 1558 में। इनका भी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें इनका जिक्र हो चुका था, आप वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको चेक कर लें। वो है प्यूरिटन एज, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें इनका और इन तीनों का जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद आ जाती हैं जो क्वीन एलिजाबेथ है जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1558 पे और एंड होता है 1603 पे। अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी ये विडजन थी और इनकी कोई फैमिली नहीं थी, तो जो आवाम थी वो सोच रहे थे कि इनके बाद जो है वो कौन हुकूमत में आएगा। तो जो हेनरी द सेवंथ थे उनकी एक बेटी थी मार्गरेट ट्यूडर। इनकी क्या शादी हुई जेम्स फोर्थ में जो कि स्कॉटलैंड पे हुकूमत कर रहे थे। उनका एक बेटा हुआ जेम्स फिफ्थ जिनकी वाइफ को एग्जीक्यूट कर दिया गया था अंडर द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1597 में। ठीक है। अब उनका फिर बेटा हुआ जेम्स सिक्स जेम्स सिक्स जो कि स्कॉटलैंड पे हुकूमत कर रहे थे 1556 से और इनके जो टाइम पीरियड रहा 1625। अब जब वो इंग्लैंड में आए उनको कहाँ बुलाया गया? इंग्लैंड पे हुकूमत के लिए, ताकि वो यहाँ पे भी आके अपनी जो है हुकूमत संभालें। तो यहाँ पे फिर उनको नाम दिया गया जेम्स फर्स्ट का। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? 1603 से स्टार्ट होता है और 1625 पे। अब जो जेम्स फर्स्ट है जैकोबियन एज इन्हीं के नाम पे है, जेम्स फर्स्ट पे। अब जेम्स लैटिन नेम जैकोबियत के, उनका जो लैटिन नेम था वो क्या था? जैकोबियत था एंड सो दैट्स एज नेम वाज द जैकोबियन एज। एंड ही वाज क्या था? ही वाज अ प्रोटेस्टेंट एंड colonial territories were expanded। कि इनका जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ? colonial territories were expanded। colonial territories उसको कहा जाता है कि जिसमें किसी और इलाके या किसी और मुल्क पे जाके वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी कब्जा कर लिया जाए और वहीं पे मुस्तकिल जो है वहाँ पे बसा जाए। अब जैसे कि जो अमेरिका है वहाँ पे क्या हुआ कि रेड जो इंडियंस थे उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद जो उनके रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए गए और वहीं पे वो मुस्तकिल रिहाइश कायम कर ली। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरह जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे भी इसी तरह से हुआ कि वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया गया और वहाँ पे मुस्तकिल उन्होंने रिहाइश कायम कर ली। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉलोनियल टेरिटरीज कहा जाता है। उसके बाद है जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इस टाइम पीरियड का वो क्या है कि 5 नवंबर 1605 द गन पाउडर प्लॉट टेक्स टू किल जेम्स फर्स्ट। के जो गन पाउडर प्लॉट है वो तरतीब दिया गया जिसमें क्या था कि जो जेम्स फर्स्ट हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। In 1605, a group of Catholics led by Robert Gatesby plotted to overthrow James I। के जो रॉबर्ट गेट्सबाई थे ना
उन्होंने ये प्लॉट तरतीब दिया और वो इसी को लीड कर रहे थे। एंड इंग्लैंड वाज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री बट द प्लॉटर्स वांटेड इंग्लैंड टू बी द कैथलिक्स अगेन, कि इसको दोबारा से क्या किया जाए, कैथलिक किया जाए। तो उन्होंने इस वजह से ये क्या दिया, एक प्लॉट तरतीब दिया जिसमें जेम्स फर्स्ट है उनको कत्ल करने का इरादा था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये सारा जो प्लान है वो उनका नाकाम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि पोइट्स एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड डन एंड ड्राइडन, कि इस टाइम पे क्या थे, पोइट्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव थे और इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट जो पोइट्स हैं वो क्या है, डन है और उसके बाद है ड्राइडन। इसके बाद है कि किंग जेम्स ट्रांसलेटेड द बाइबल, के जो किंग जेम्स हैं उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया किसको, बाइबल को। एंड विच वाज कमीशन्ड इन 1604 एंड पब्लिश्ड इन 1611, के इसमें इनको एक सरकारी तौर पे परमिशन दी गई इसको, और फिर ये पब्लिश हुई 1611 में। which was commissioned 1604 and published in 1611। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फेमस प्रोज राइटर्स, जो फेमस प्रोज राइटर्स थे, फेमस प्रोज राइटर एट दैट एज वाज फ्रांसिस बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन, कि इस टाइम जो फेमस प्रोज राइटर्स थे इंपॉर्टेंट वो पे दो हैं, एक है फ्रांसिस बेकन है और सेकंड क्या है, रॉबर्ट बर्टन है। जो मेन इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं वो क्या है, डन है और उसके बाद ड्राइडन है। जो फेमस प्रोज राइटर्स हैं वो क्या है, फ्रांसिस बेकन है और उसके बाद आ जाता है रॉबर्ट बर्टन आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि मोस्ट प्रोमिनेंट जैकोबियन प्ले राइट्स आर शेक्सपियर, बेन जॉनसन, वेबस्टर, मिडल्टन एंड मैसेंजर, के इसमें इस टाइम पीरियड में जो जैकोबियन प्ले राइट्स थे वो कौन से थे, एक थे शेक्सपियर थे, उसके बाद बेन जॉनसन है, उसके बाद वेबस्टर है, उसके बाद मिडल्टन है और उसके बाद है मैसेंजर है। उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज ऑफन डार्क, टेंडेड टू क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर, के जो सोशल इश्यूज थे उन पे क्वेश्चंस किए जाते थे, एंड इंक्लूड सम ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, के इस टाइम जो बेस्ट ट्रेजेडीज हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद पोइट्स रोड सोनेट्स, के पोइट्स ने क्या लिखे, सोनेट्स लिखे, यूज कंसीट्स का इस्तेमाल किया, एंड मेटाफिजिकल पोइट्री मूवमेंट फ्लरिश्ड, कि इस टाइम जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी वो क्या हुई, फली फूली, फ्लरिश हुई। एंड द कैवेलियर पोइट्स आल्सो रोड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, के इस टाइम जो है कैवेलियर पोइट्स हैं उन्होंने भी इस टाइम पीरियड में लिखा। उसके बाद क्या है, जॉन मिल्टन, उन्होंने क्या किया इस टाइम पीरियड को, जॉन मिल्टन कॉल्स इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस एज एज अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन, प्यूसेंट का मतलब है ए पावरफुल, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक पेज और मेरे फेसबुक ग्रुप पर लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको तमाम जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको वक्तन फवक्तन जो है वो मिलते रहते हैं। अगर आप BS इंग्लिश या MA इंग्लिश या अगर आप PPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तमाम जो नोट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आप मेरी प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस के साथ ये जो तमाम एजेस हैं इनको डिस्कस किया गया और ये तमाम के तमाम जो है PPT प्रेजेंटेशंस में ही आपको तमाम चीज़ें जो है समझाई गई हैं, जहाँ आपको पढ़ाई गई हैं। तो आप काइंडली उनको भी जो प्ले लिस्ट है उसको भी चेक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।